मैं आर के सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पारा चंपारण वाला में। मैं आज जो है बिहार शिक्षक का जो एग्जाम हुआ है उसका सेकंड शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन का एनालिसिस कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। वीडियो बने रहिए, एक से एक ट्रिक और एक से एक कॉन्सेप्ट मैं देने जा रहा हूं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपको दिखाई दे रहा है कि बिना दोहराव यानी बिना दोहराए कितने तरीके से 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती है। जैसे 4 अंक की संख्या हमको बनाना है, 4 अंक की संख्या, तो पहला अंक में तो 0 नहीं ना होगा। अगर 0 होगा तो 3 ही अंक हो जाएगा। यानी पहला अंक में हम 0 नहीं रख सकते हैं। यानी कितने तो अंक रख सकते हैं? तो 4। यानी इसको हम 4 तरीका से सजा सकते हैं। अब यहां ध्यान रखिएगा, अब इसमें आएंगे तो 0 तो ले सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी एक अंक यहां पर ले चुके हैं। तो ये 5 अंक में से कितना अंक बचा है? 4। अब यहाँ पर एक एक 2 अंक लिया जा चुका है, कितना अंक बचेगा? तो 3। और ये कितना होगा? तो 2। तो इसको आपस में गुना कर देते हैं। परमुटेशन का क्वेश्चन है। 4 चौका 16, 3 48 दूनी 96 आपका आंसर होगा, जो इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। परवीन सर इसके लिए वीडियो बना के डाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आइए, ये 22 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है, दूसरे बच्चे को पहले का 1/4 मिलता है, तीसरे बच्चे को 3 बटा और पहले बच्चे का 3/4 मिलता है। आप यहाँ पर 100 या कोई भी अंक जो है अच्छा जो है, या फ्रैक्शन 2 4 4 दिया है तो ये भी मान सकते हैं, या अपना मर्जी से कोई भी 8 10 12 कोई भी अंक मान, लेकिन सोच समझ कर मानना हो। यहाँ पर जनरली करते क्या है कि 4 4 दिया है तो एक दो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 4 4 का एलसीएम 4 हुआ, तो 4 का दुगुना उसका दुगुना मानिएगा तो अच्छा रहेगा। तो मान लेते हैं कि कुल जो है वस्तु कितना है? 8 है। 4 को भी मान के बना सकते हैं, लेकिन कुल वस्तु कितना है? 8 है। तो देखिएगा यहाँ कह रहा है कि पहले बच्चे को कुल का, फर्स्ट बच्चे को कुल का 8 का आधा मिलता है, मतलब कितना मिल गया? 4। दूसरे को कह रहा है क्या? दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4, पहले बच्चा कितना मिला है? 4। 4 का 1/4 कितना मिलेगा? तो 1। तीसरा बच्चा को क्या मिला? पहले बच्चे का 3/4, तो पहले बच्चे को कितना मिला है? 4। तो 4 का 3/4, 4 4 मिल गया, क्या मिला है? 3। तो कह रहे चौथे बच्चे को कितना अंश मिलता है? ये बताइए, पहला को कितना टोटल है? कितना? 8। पहला को दे दिए 4, दूसरा को दे दिए 1, तीसरा के दे दिए 3। तो कितना हो गया? 4 1 5 3 8। तो ये 8 में से 8 को तीनों बांट लिया, तो चौथे बच्चे को कुछ नहीं मिला, शून्य मिला। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर होगा, जो ई नंबर हो। 23 नंबर देखिए, यहां पर कह क्या रहा है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल a², समबाहु त्रिभुज √3/4, भुजा स्क्वायर जो भुजा को मान लिए x। तो कह रहा है कि वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज का अनुपात, तो वर्ग की भुजा हो गया a² और समबाहु त्रिभुज का भुजा x माने तो x²। अब ये √3/4, अब a/x करेंगे तो इधर स्क्वायर है, तो ये और आपका हो जाएगा √3/4। तो 4 तो निकल के आ जाएगा, लेकिन √3 का √3 करेंगे तो यह 4th √3 होगा, जो इसमें है ही नहीं। तो इसका फिर आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीचर का जो सेकंड शिफ्ट है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर जो उपयुक्त में से कोई नहीं आ रहा। ठीक है, ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है, परवीन सर बता देंगे। 25 नंबर रीजनिंग का है। 26 नंबर यहाँ क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर में कह रहा है कि ये ABC कौन सा सत्य है, मतलब यह कौन सा त्रिभुज बन सकता है। आप लोग पढ़े होंगे कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होनी चाहिए।
यहाँ पर तीसरी भुजा मान लेते, एक भुजा 10 है और दो भुजा दे दिया, एक का 3 एक 6 दिया, तो 3 6 9 क्या 10 से अधिक है? नहीं है। तो यह त्रिभुज कभी फॉर्म हो ही नहीं सकता है, इसीलिए इसका भी आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देख रहे हैं बीपीएससी जो है बहुत आप लोगों के साथ जो है नाइंसाफी किया। ठीक है, कोई बात नहीं है, आंसर वहीं रहे। सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, परवीन सर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि बीच दो संभव परिमेय संख्या आपसे पूछा जा रहा, तो यहाँ पर -2/3 इसको पॉइंट मिलाएंगे तो 0.66, इसको करेंगे तो 0. यानी -0.66 और 0.2 के बीच में जो कौन सी संख्या इसमें बन सकती है। अब इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा -0.6 में 1 से 4 आ जाएगा, छछा के 1, ये 0.16, तो ये तो -0. इसको काटेंगे तो 2, ये क्या हो जाएगा 3, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा 0.66, तो इससे ये अधिक हो गया। पर ये इससे के बीच में हुआ, ये तो हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। उसी तरह इसको 2 एकम 2 2 3 6 0.33, ये तो हो जाएगा लेकिन इसमें भाग देंगे ये आएगा 0.6, फिर 0.5 से कम होनी चाहिए, 0.6 हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर 2 एकम 2 2 3 6 -0.33, ये हो जाएगा। 2 एकम 2 2 3 6, ये आया 0.33, यानी ये दोनों के बीच में ये है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? उसी नंबर। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, आप लोग को अच्छा अच्छा ट्रिक से मैं जो है और आगे जो है अच्छे क्वेश्चन। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, यानी पुत्र हो गया x, तो पिता कितना हो गया 5x। कह रहा है कि 15 वर्षों बाद, तो यहाँ 15 वर्षों बाद 15 जोड़ दिए, उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की दुगुनी होगी। किसकी उम्र की? तो पुत्र, यानी पुत्र 1 तो पिताजी हो जाएंगे कितना? क्रॉस गुना कीजिए, 2x 15 दूना 30, 5x + 15, 5x में से 2x गया 3x, 30 में से 15 गया 15, x का वैल्यू कितना है? 5। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या? 5 पुत्र की पिता की उम्र पूछ रहा, पिता की उम्र, तो पिता की उम्र कितना है? 5x है, तो 5x 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है? सी नंबर है। यहाँ से रेशियो से भी बताते हैं। आप जो है फाउंडेशन बैच जब स्टार्ट होगा ऑनलाइन पर, तो उस बैच को आप पढ़िएगा यूट्यूब पर, उसमें एक और जो होता है रेशियो से क्रॉस करके बताया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे प्रॉफिट एंड लॉस का है। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे रुपया और वस्तु, तो पहले वस्तु लिख दीजिए, बाद में रुपया लिख। कितना वस्तु? तो 2 नींबू, कितना रुपया में? तो 1। फिर दूसरा तो है 3 रुपया, तो रुपया 3, नींबू कितना? 5। देखिए क्रॉस गुना कर देंगे, 5 एकम 5 2 3 6, ये कहलाएगा सीपी, ये कहलाएगा एसपी। कितना का हुआ? तो 1 लाभ हुआ, कितना पर? तो 5 गुना 100, यानी आपका हो गया 20%, आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर जो है, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है, तो हिंदी में इतना लिया और अंग्रेजी में इतना लिया, अगर इसको जोड़ दिए तो 8 2 10 1 और 4 1 5 6 5 11, 115% हो गया। तो किसी भी चीज का टोटल कितना होता है? 100%। तो 15% कौन हुआ? जो दोनों लिया हो। तो यानी कह रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं, उनका संख्या निकाले, यानी टोटल का 15% जो है वो दोनों लिया है, तो 15% बाटा 15/100, यानी 0 से 0 15 5 75, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो ए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब आधार सेम रहे
आधार आधार क्या रहे, सेम रहे, तो पावर जुट जाए। अब इसको गुना कर लीजिए, ए बी माइनस ए सी, इसको गुना कर लीजिए, जोड़ दीजिए, बी सी माइनस बी ए, सी ए माइनस ए बी, सब आपस में क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, सब कट जाएगा। एक्स के पावर जीरो, किसी भी संख्या के पावर जीरो होने पर क्या होता है, वैल्यू एक। जैसे ए बी से ई बी ए कट गया, सी ए से ए सी कट गया, ए बी से ये भी कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए सी बी होगा, सॉरी ये सी बी होगा, सी बी से बी सी कट गया, ठीक है। अब आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 38 नंबर, यहाँ पर देखिए ए 3/4 ठीक है, -6, यहाँ पर आधार जो है ये 3/4, तो अगर उलट देते हैं तो ये माइनस साइन अपना चेंज कर लेता है, प्लस हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 n, आधार आधार सेम रहने पर पावर जुट जाए, 3/4 -6 + 8, 3/4 पावर n, 3/4 8 में से 6 गया 2, 3/4 के पावर n, आधार आधार सेम हो, बराबर में हो तो पावर भी बराबर, यानी n का वैल्यू हो जाएगा 2। इसका भी आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आइए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन है कि 4 के पावर माइनस, 39 नंबर जो क्वेश्चन है ये है कि पावर में -1 है, तो पावर में जब भी माइनस को अगर प्लस में बदलना हो तो ये अंश चल जाता है, हर में हर चलाता है अंश, तो 1/4 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, यहाँ भागा में है। अब यहाँ पर माइनस चेंज होगा तो ये पावर ये पूरा का पूरा उठ के ऊपर चल जाएगा, अंश में ये चलाएगा ये पूरा, तो 3/2 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 8 4 दूनी 8 और 1 हुआ, भागा 3 तिहाई 9 और 2 दूनी 4, तो 3/8 भागा गुना में चेंज करते हैं तो उलट जाता है, 4/9, 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9, ऊपर 1 एकम 1 और 2 तिहाई 6, यानी आपका आंसर हो गया 1/6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, ये रेशियो का प्रश्न है, ठीक है। ये रेशियो में अगर ऐसा रहे तो नीचे नीचे काट देते हैं, 2 चौका 8, 4 वहां जा जाता है, इससे गुना करते हैं, या इसका रेशियो होगा ए रेशियो बी बराबर हो गया 4:3, या आप इसका एलसीएम लेके ऊपर गुना भी कर सकते हैं, जैसे 1/2 और 3/8 है, तो 2 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, तो 8 से गुना कर दीजिए, 2 चौका 8 हुआ और 8 से 4:3, क्या हुआ 4:3। तो रेशियो का भी अपना अस्तित्व नहीं चेंज करता, रेशियो का भी अपना अस्तित्व, तो इसमें देखेंगे क्या ये 4:, इसको काटेंगे तो 2:3 होगा, लेकिन हमको 4:3 चाहिए, ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ आएंगे तो ये 2 से 3 4 हो जाएगा, लेकिन हमको 4:3 चाहिए, 3:4, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको काटेंगे 4, यही हमारा मिल गया। नहीं अगर विश्वास है तो एक इसका भी मिला लेंगे, सी डी का ए सी है और ए डी है, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और 5 दूनी 10 और 3 तिहाई 9, 10:9, ये मैच कर गया। नहीं तो इसको फिल इन द ब्लैंक से पढ़ाया जाता है, नहीं तो बीबीसी और बीसीसी भी से भी बताते हैं, तो उसके लिए आपको फाउंडेशन में पढ़ाएंगे, जब बेसिक पढ़ाएंगे तब, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, यहाँ पर दिया है कि सुरेश और शशि एक काम को 11 दिन 17 दिन दोनों ने मिलकर काम को इतना दिन में वेतन श्रमिक उसको यानी उसको मजदूरी मिला, तो उनका हिस्सा का, तो देखिए जब भी मजदूरी जो होता है वो दिन जो जितना दिन में करे, जो अधिक दिन में करे तो उसको मजदूरी कम मिले, और जो कम दिन में करेगा क्योंकि उसका क्षमता है, क्षमता के अनुसार मजदूरी मिले, तो क्षमता जो होगा दिन का समय का उल्टा चल, यानी समय 11:17 है तो क्षमता हो जाएगा 17:11, इस क्षमता के अनुसार ही मजदूरी मिलती है। अब यहाँ पर 17/11 28 यूनिट क्षमता, और उसी क्षमता के अनुसार मजदूरी आपका 5600,
तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 200। एक का मिलेगा 17 दूनी 3400 और दूसरा का मिलेगा 11 दूनी। ऑप्शन नंबर सी हो। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन पर ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करें, ए का वजन बी के वजन का 50%, सी के वजन का 40% है कौन ए। आप रेशियो से भी बना सकते हो या कोई अपना अंक 200 400 300 कुछ भी मान के भी बना सकते हो, बी का वैल्यू रख के रेशियो से ही बनाते हैं। ए रेशियो बी किसके वजन का, तो बी का, तो जिससे जो बेस होता है उसको 100 मानते हैं। बी का 25% ए है यानी 100 का 25 है। एक और एक क्या होगा 4। उसी तरह सी के वजन का सी के वजन का 40% है कौन, तो ए। तो ए रेशियो सी, तो सी कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 40। 20 दूनी 40 है 20 25। अब ए एक बार 1 है, ए एक बार 2 है, तो रेशियो में पढ़ाया गया है जो बराबर करना रहता है तो नीचे से गुना करते हैं ऊपर और ऊपर वाले से गुना करते हैं नीचे। तो यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौका 8 और सी हो गया 5 एकम 5। अब यहाँ पर कह रहा है कि सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। मतलब निकालना किसका है, जिसका निकालना रहता है वो रहता है ऊपर, निकालना है बी का किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष निकालना रहता है वो रहता है नीचे और जिसका निकालना रहता है वो रहता है गुना 5 20 20 अठे 160%। 42 का बी नंबर। यहाँ 43 कह रहा है कि तांबे के गोला का व्यास है तो इसका रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। गोले को पिराए तो और एक समान वृत्तकार लंबा तार फिर खींचा जा रहा है, यानी वह बेलन जैसा उसको ट्रीट करेंगे। तो यानी गोले का आयतन बराबर उस बेलन का आयतन, बेलन मतलब तार का आयतन, तो उसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। एच बराबर वहां लेंथ को बोला जाता है। तो यहाँ पर पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर दोनों का अलग। तो तांबे का 6 सेंटीमीटर है तो 4/3 इसका रेडियस हो जाएगा, व्यास 6 है तो रेडियस निश्चित रूप से 3 हो जाएगा, 3 गुना 3 हो गया। इसका रेडियस जो है निकालना है तो आर स्क्वायर हो गया और एच आपको दिया है कितना, तो 36 सेंटीमीटर। यहाँ 3 से 3 कट गया, 3 से 12, 3 से फिर 4, 4 से 4, यानी आर स्क्वायर बराबर 1, आर बराबर 1 सेंटीमीटर, जो इसमें नहीं है। इसका भी आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है। यहाँ पर दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 6 है। वृत्त की त्रिज्या है, इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। उनके केंद्र के बीच की दूरी, तो ये जो है त्रिज्या जो है उनके बीच देख लेना है किसका अंतर 6 का है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का योग कितनी होनी चाहिए 116। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाल के देख लेंगे कि क्या ये 12 पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, अगर पाई कॉमन कर लेते हैं तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर ऑप्शन से बनाएंगे तो ठीक है, अन्यथा फिर आपको बनाना पड़ेगा बेसिक से। तो यहाँ r1 स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर रहते 144 हो गया, 6 और जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 16 का स्क्वायर करेंगे, आर के जगह पर 16 रखें तो 16 16 256 हो जाएगा, ये 116 ही है। अगर आर बराबर 10 रखते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, तो 116 पाई मिल। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। अगर बेसिक से बनाओगे तब ऐसे बनाना पड़ेगा, क्षेत्रफलों का योग यानी वही r1 स्क्वायर प्लस r2 बराबर 116 पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, फिर उनके केंद्र के बीच की दूरी दिया है यानी r1 माइनस r2 छोड़ दिया। अब इससे वैल्यू आप जो है फिर इसका स्क्वायर करना होगा और थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि आप ऑप्शन से ही
अब यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन 3 घंटे समय कम लेते हैं। धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, दूरी 600 है। अगर तेज ट्रेन की गति x मानते हैं तो उसके द्वारा लिया गया समय दूरी बटा उसकी चाल, उसके द्वारा लिया गया समय। दूसरी ट्रेन है वो भी तो 600 जाती है, लेकिन वो उसका चाल जो है वो 10 किलोमीटर क्या है, कम है। तो इसका दूरी, इसका चाल, इसके द्वारा लिया गया समय, तो इससे 3 घंटा कम समय ले, तो -3 कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 3। अब इसे बनाएंगे तो फिर द्विघात समीकरण आपको आएगा। तो इसको बचने के लिए, इससे बनाइएगा आप लोग, बचने के लिए आप फिर ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर देखो कि क्या हम 40 600 के रखते हैं, अगर इसका स्पीड 40 रखते हैं तो कितना घंटा आएगा, 600 में 40 आएगा 15, 3 से भाग देंगे तो 20 आएगा। क्या अंतर 3 घंटा का, यहाँ 5 घंटा हुआ, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। 50 से भाग देंगे तो 12 घंटा आएगा, और 40 से भाग देंगे तो 15 घंटा आएगा। क्या इसका अंतर 3 है, बिल्कुल है, इसीलिए बी नंबर होगा। इसका रखिएगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन जब आपको डिफिकल्ट लगे तो ऑप्शन से बनाएंगे, बहुत जल्दी आपको जो है सॉल्व हो। 45 नंबर। अब आ जाइए 46 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 1/x + 1/a इतना दिया है। अगर इसको तीनों को जोड़ देते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 1/x 1/x क्या हो गया, 2x, 1/y 1/y 2/y, 1/z और 1/z, और इधर को भी जोड़ लेंगे, 12 8 20 है 10 30, 2 कॉमन ले लिए, क्या बच गया, 1/x 1/y 1/z बराबर 30 हो गया। 2 से इसको काट दिए, यानी 1/x + 1/y + 1/z 15 आ गया। अब आपका वैल्यू किसका निकालना है, x का। इसका अर्थ है कि यह इसमें फालतू में है, इसका वैल्यू अगर पुट कर दें, लाकर उधर घटा देते हैं, x का वैल्यू निकल जाएगा। अब 1/y और 1/z क्या है, तो उसका वैल्यू कितना है, तो 12 है। तो 1/x अगर 12 उधर लेके गए तो माइनस में हो जाएगा, 15 में से 12 जाएगा, क्या होगा 3, x उधर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो x बराबर 1/3 होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दिया हुआ है। करे कि 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना की वृद्धि होती है बच्चा, तो 5 वर्ष में 50% की वृद्धि होती है, तो 1 वर्ष में कितना की वृद्धि होगी, 10%। तो 1 वर्ष के ही ब्याज को ही रेट बोला जाता है, यानी यहाँ से रेट आपका निकल के आ गया 10%। रेट कितना आया है, 10%। फिर आपको हम ट्रिक बताए थे, 3 3 1, एक ट्रिक है। अब 3 3 1 क्या, तो ये जो मूलधन दिया है इसका 10% निकालो, तो 12,000 का 10% का 1200 हो जाएगा। फिर इस 1200 का 10% निकालोगे तो 120 हो जाएगा। फिर 120 का आप 10% निकालोगे तो ये 12 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, गुना करके जोड़ दिए, 12 तिहाई 3600, 12 तिहाई 36 3 3972 का हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर। ये आपका ऐसे जो है चक्रवृद्धि ब्याज से आप 3 3 1 का रूल फॉलो कर सकते हैं, या इसको फ्रैक्शन विधि से भी बना सकते हैं, या आर का 10% डायरेक्ट जो होता है 3 वर्ष के लिए जो ब्याज मिलता है वो होता है 33.1%। तो 12,000 डायरेक्ट आप 33.1% भी निकाल सकते हो, 2 जीरो से पॉइंट हटेगा, एक और जीरो, ये जीरो से जीरो, यानी 331 में 12 से गुना करेंगे, फिर आपका आएगा 3972। या फ्रैक्शन मेथड से बढ़ सकते, या फॉर्मूला है तो सब छोड़िए फालतू। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक
48 नंबर जो क्वेश्चन है, एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थी कितना है, 37.5% है। छात्रों का 75% छात्राओं का 62.5% सफल होते, 342 छात्राएं असफल हुई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इसमें देखिए, अगर 100 मान के बनाएंगे, x मान कर बनाएंगे, तो आपसे यह क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं भी बने, लेकिन बन भी जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा। तो आपको करना क्या है, ये जो पहला जो फ्रैक्शन दिया रहेगा ना, 37.5% उसका फ्रैक्शन वैल्यू 37 74/2 75/2 कीजिएगा तो ये आएगा 3/8। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8। तो करना क्या है, कुल विद्यार्थी को नीचे वाले को अगर परसेंटेज में है तो 8 है तो 800 मान लीजिए, या उसका दुगुना 1600 मानिए, या 3200 मानिए, कुछ भी मान लीजिए यूनिट में। तो हम मान लेते हैं कि कुल विद्यार्थी कितना है, तो 1600। अब 1600 37.5% मतलब 3/8 छात्रा है। 8 दूनी 16 यानी 2 तिहाई, 600 हो गया आपका कौन सी, छात्रा। तो निश्चित रूप से छात्र कितना होगा, तो 1000 होगा। अब छात्रों का 75% क्या हुए हैं, सफल हुए हैं, यानी 750 लोग। तो निश्चित रूप से असफल कितने हुए होंगे, तो 250 हुए होंगे। अब 600 का छात्रा का 62.5% सफल हुए, और यहाँ छात्रा का असफल दिया है, तो 62.5% असफल हुए, तो निश्चित रूप से 100 में से 62.5 घटाएंगे तो 37.5% सफल हुएंगे। 37.5% बराबर 3/8 है था। अब 600 का 3/8 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 225। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो असफल आया यूनिट में 225 यूनिट, और यहाँ दिया है 342, तो 225 यूनिट बराबर 342। और पूछ क्या रहा है, असफल छात्र, और असफल छात्र कितना यूनिट है, 250। इसमें यह ट्री मेथड बोलते हैं, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी जैसा कि अगर सफल छात्र पूछता तो 750 यूनिट, अगर असफल छात्रा पूछता तो सफल छात्र तो दिया हुआ है यहाँ पर, सफल छात्रा पूछता तो 600 का 225 घटा के जो यूनिट आता वो कर लेते, या 62.5%। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, असफल छात्र, और असफल छात्र है कितना, 200, यानी 250 यूनिट का वैल्यू पूछा है। तो 342/225 गुना 250, 25 नवा 225, ये 10 मार्क में इसको काटेंगे तो 3×27, 7×9 = 28, और 30 के 380, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ, तो सी नंबर। ठीक है। अब जो है क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। मैं अगर अच्छा पढ़ाया हुआ हूँ आपके नजर में, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को जरूर दूसरे के पास सेंड कीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।